नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के दो पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डिटेल्ड स्टडी, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कंपोनेंट्स, S-400 की परिचालन सीमा और भारत में S-400 के अलावा और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये पार्ट 1 में हम ये सब चीज़ देखेंगे। दूसरे पार्ट में देखेंगे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के अन्य लेयर का डिटेल्ड स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम एक सैन्य तंत्र है जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या किसी दूसरे हवाई खतरों से किसी देश की हवाई सीमा की रक्षा करता है। यह है एयर डिफेंस सिस्टम और ये देश की हवाई सीमा की रक्षा करता है। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है? एयर डिफेंस सिस्टम रडार, सेंसर और गन सिस्टम से लैस होता है और इसी का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाता है और उसे हवा में ही नष्ट करता है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। S-400 का प्रयोग भारत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में किया। जैसे कि आप सभी को पता होगा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, तो उस हवाई हमले को रोकने के लिए भारत ने S-400 का प्रयोग किया। S-400 रूस द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे एडवांस और बेहतर ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 को रूस ने 2007 में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना में शामिल किया था। कुछ और मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन एक गतिशील मोबाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह गतिशील है, मतलब इसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग भारत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में किया और रूस ने इसे अपनी सेना में 2007 में शामिल किया। भारत और रूस के बीच S-400 के 5 यूनिट के लिए डील अक्टूबर 2018 में $5.43 बिलियन में हुआ था। S-400 ट्रायम्फ की 3 यूनिट 2021 तक भारत को प्राप्त हो चुका है और 2 यूनिट जो बचा हुआ है 2026 तक मिलने की संभावना है। S-400 ट्रायम्फ एक साथ 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 72 टारगेट को निशाना बना सकते हैं। S-400 ट्रायम्फ को भारत ने सुदर्शन नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। S-400 ट्रायम्फ को 5 मिनट में तैयार किया जा सकता है। भारत MTR का सदस्य होने के कारण S-400 ट्रायम्फ को खरीद पाया। MTR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। जो देश MTCR का सदस्य है, केवल वही देश 300 किलोमीटर से ज़्यादा के टेक्नोलॉजी मिसाइल बना सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। इसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट देख लेते हैं। S-400 ट्रायम्फ टारगेट को 600 किलोमीटर दूर से ट्रैक और 400 किलोमीटर तक मार सकता है। S-400 का एडवांस रूप S-500 रूस ने अपनी सेना में शामिल कर लिया है और भारत के साथ भविष्य में इसका डील और प्रोडक्शन भी संभव है। S-400 ट्रायम्फ के कंपोनेंट्स। S-400 ट्रायम्फ के 4 कंपोनेंट है: लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, कमांड व्हीकल, लॉन्च व्हीकल और एंगेजमेंट रडार। इन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। पहला लॉन्ग रेंज सर्विलांस, कमांड व्हीकल, लॉन्च व्हीकल, एंगेजमेंट रडार। पहला है लॉन्ग रेंज सर्विलांस। इमेज में हम देख सकते हैं, यह है लॉन्ग रेंज सर्विलांस। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट है जैसे जेट, ड्रोन्स, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट, स्टील्थ एयरक्राफ्ट आदि को ट्रैक कर सकता है। यह खतरे को, उसकी गति को, कौन से प्रकार का खतरा है पहचान सकता है। इन सब की जानकारी दूसरे कंपोनेंट कमांड व्हीकल को दे देता है। इसके बाद दूसरे टारगेट की खोज और ट्रैक करने में लग जाता है। अब ये पूरी जानकारी मिल गई कमांड व्हीकल को। ये कमांड व्हीकल है, रडार से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है। यदि टारगेट खतरा है तो लॉन्च व्हीकल को मिसाइल लॉन्च करने का इंस्ट्रक्शन देता है। कमांड व्हीकल इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देखेंगे लॉन्च व्हीकल। इसमें 4 ट्यूब या कैनिस्टर लगे होते हैं जिसमें मिसाइल होते हैं, ये देख सकते हैं। कमांड व्हीकल से इंस्ट्रक्शन मिलते ही 400 किलोमीटर तक दूर दुश्मन को मार गिराता है। फिर लास्ट है एंगेजमेंट रडार। एंगेजमेंट रडार मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने में मदद करता है। यह है एंगेजमेंट रडार। कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। जो S-300 रूस का ही है, उसका अपग्रेडेड फॉर्म है। कमांड व्हीकल
400 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कमांड व्हीकल। S-400 की गति 15 मैक यानी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। एक लॉन्चर जो होता है उसमें 4 ट्यूब या कैनिस्टर लगे होते हैं और उसमें मिसाइल भरा होता है ट्यूब में। 4 लॉन्चर को मिलाकर एक बैटरी बनता है और 2 बैटरी मतलब 8 लॉन्चर को मिलाकर एक रेजिमेंट बनता है या स्क्वाड्रन बनता है। और इसके एक रेजिमेंट, वैसे 3 रेजिमेंट भारत को अभी तक मिल चुका है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इसे 8x8 के ट्रक में मूव किया जाता है, अर्थात इसको कहीं पर भी मूव करवाया जा सकता है। -50 से -70 डिग्री में भी काम कर सकता है। इसके परिचालन सीमा, S-400 में 4 तरह के मिसाइल लगे होते हैं जिसकी सबकी गति क्षमता अलग अलग है। पहला है 40NS मिसाइल जिसकी क्षमता है 400 किलोमीटर दूर। 48N6 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर। तीसरा है 9M96E2 मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर। और चौथा है 9M96E मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है 40 किलोमीटर। अलग अलग तरह के टारगेट को हिट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल का यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के वायु रक्षा प्रणाली। पाकिस्तान और चीन के पास है HQ-9, चीन के द्वारा दिया गया है यह पाकिस्तान को। USA के पास है पेट्रियट और थार्ड। इजराइल और USA के पास है डेविड्स स्लिंग। S-400 इन सब में बेहतरीन है। पाकिस्तान का HQ-9 देख सकते हैं इमेज में और इंडिया का S-400। एयर डिफेंस सिस्टम के लेयर, भारत में एयर डिफेंस सिस्टम के लेयर्स है जिसमें S-400 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा L-70 गन सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। स्पाइडर है जिसकी मारक क्षमता 15 से 35 किलोमीटर। आकाश है जिसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर। आकाश स्वदेशी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। QR-SAM है जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है। बराक 8 है जिसकी मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक है। डिफरेंट टाइप के टारगेट को हिट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 के अलावा इन सब का डिटेल स्टडी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।